आज हमने दुआ किया, या अल्लाह अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। सरकार ने उनको प्लान वे में मरवाया, इसमें कोर्ट मिट गया, सरकार और पुलिस सबका हाथ को मरवा। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। जुमे की आखिरी नमाज, रमज़ान की अगर कहें तो ये रमज़ान का आखिरी नमाज हुआ है। आज जुमे का नमाज था और नमाज होने के तुरंत बाद जो नारे लगे हैं वो सोचने पर मजबूर कर रहा है। नारों में ये सुनाया जा रहा है कि अभी हाल ही में जिस तरह की घटना उत्तर प्रदेश में हुई, प्रयागराज अस्पताल से निकलने के बाद अतीक अहमद को जिन लोगों के द्वारा शूट किया गया है और उसके बाद जो अंदर ही अंदर ये बातें चल रही है वो आज सामने आ गया है, बिहार में भी और बिहार की राजधानी पटना में भी। दरअसल ये नारों में क्या कुछ बता रहे हैं, क्या बताने का कोशिश कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को किस तरह से व्यक्त कर रहे हैं, पहले ये जो बातें हैं इनकी वो सुनी जाए। आज हमने दुआ किया, या अल्लाह अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। आज हमने यही दुआ किया अल्लाह से, अतीक अहमद, अशरफ अहमद और असद अहमद की शहादत को कबूल फरमा। उन्हें मारा गया पूरी तरह से प्लान्ड वे में मारा गया। योगी सरकार ने उनको प्लान्ड वे में मरवाया, इसमें कोर्ट मिट गया, सरकार और पुलिस सबका हाथ को मरवा। शहादत बिल्कुल शहीद अतीक अहमद अमर रहा है। शहीद हुआ वो रोजा के दिन में, उसको अपराधियों के जरिए सरकार और पुलिस ने मरवाया, वो शहीद है। पूरे दुनिया के मुसलमानों के नजर में वो शहीद हो गया। पूरा नाम क्या लिखते सर? मेरा नाम रईस गजनवी है। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं लोग। अतीक अहमद अमर रहें। अतीक अहमद की मौत नहीं हुई है बल्कि अतीक अहमद का शहादत हुआ है, यानी अतीक अहमद शहीद हुए हैं। इनका ये भी कहना है कि पाक महीना है रमज़ान का और इस पाक महीने में जिस तरह से अतीक अहमद के साथ जो घटना घटित हुई ये बिल्कुल खुदा के करीब ले जाने वाली थी। यानी यूँ कहें कि इस पाक महीने में अतीक अहमद का जाना खुदा पाक के नज़दीक जाने के बराबर है और इसी के ऊपर ये अमर रहने का ये नारेबाजी किया जा रहा है। चलिए, भाजपा ने इसे आड़े हाथों लिया है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अरविंद सिंह जी, ये अब सरकार को यानी अपने राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार को इन्होंने स्पष्ट तौर पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश जी, अगर कोई देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही के बारे में इस तरह से नारेबाजी किए जाएं तो निश्चित तौर पर ये अपने राज्य के लिए एक खतरा हो सकता है। जरा सुनिए अरविंद सिंह क्या कह रहे हैं। ये मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, देखिए आपके राज्य में क्या हो रहा है। श्रीमान मुख्यमंत्री जी, अपराधियों को, आतंकवादियों को किस तरह से महिमा मंडित किया जा रहा है। जुमे के नमाज के बाद ये कौन भक्त के बारे में ये लोग नारे लगा रहे हैं, कौन समाज सुधारक के बारे में नारे लगा रहे हैं। आप इस पर कार्रवाई करें। आतंकवादियों पर, अपराधियों को इस तरह से महिमा मंडित किया जाएगा और किसी राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से अपमानित किया जाएगा। इससे आपका महिमा मंडित नहीं होगा, कल आपके साथ भी ऐसा ही होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस तरह के जो कार्रवाई हो रही है, इस तरह का जो गुनाह हो रहा है, इसको रोकिए।
नहीं तो ये देश को खंडित होने से नहीं बच पाएगा। आप बिहार को पाकिस्तान हम नहीं बनने दे माननीय मुख्यमंत्री जी। ये अतीक अहमद का जो महिमा मंडित हो रहा है वो कोई राष्ट्रभक्त नहीं थे, वो देशद्रोही थे, वो कहीं ना कहीं अपराधी थे। अपराधियों और आतंकवादियों के लिए इस तरह का नारा इस राष्ट्र के लिए गुनाह है। तो सुना आपने, अरविंद सिंह का कहना है कि ये इस तरह का माहौल बनना आपके लिए भी ये हानिकारक हो सकता है नीतीश बाबू। लेकिन अब स्थिति यही है कि क्या वाकई में कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल बनते जा रहा है जो उस घटना को लेकर के गोलबंदी शुरू की जाएगी। क्या वाकई में ये सवाल नहीं उठता है कि राज्य के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस तरह की बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं? क्या सवाल ये नहीं उठता है कि इस तरह की जो बातें शुरू हो रही है, सार्वजनिक तौर पर बयान दिया जा रहा है मीडिया के सामने, इससे ये जाहिर नहीं होता कि क्या उस तरह की घटना तो ये बिल्कुल गलत हुई, लेकिन इसके बावजूद भी ये बातें सामने आ रही है। चलिए देखते हैं अब सरकार का जो डिसीजन है वो क्या होता है। सरकार इस बात को, इस नारेबाजी को किस ढंग से लेती है और इसके ऊपर क्या वाकई में कोई कार्रवाई भी होगी, जैसा कि अरविंद सिंह जी बता रहे हैं। बने रहें आप हमारे साथ, और भी खबरों को लेकर हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप।